जय गुरुदेव। जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे महाराज जी के एक भक्त की, जो कि 1961 के आसपास विदेश गए थे और वहाँ पर उन्होंने एक विचार किया कि एक कार खरीदेंगे। तो बताते हैं कि जब मैं विदेश गया था तो महाराज जी उनके कानपुर स्थित घर में कभी कभी उनके परिवार वालों से मिलने महीने में आ जाया करते थे। यह जो महाराज जी के भक्त थे ये उस समय जर्मनी में थे और महाराज जी कभी अगर दूर होते थे तो प्राय फ़ोन पर ही बात कर कर आशीर्वाद दे दिया करते थे। एक बताते हैं कि इन्होंने और इनके मित्र ने के मन में विचार आया कि एक कार खरीद ली जाए और जैसे ही जब स्वदेश के लिए लौटेंगे तो उसे लौटने से पूर्व वहीं बेच देंगे। उन्होंने ऐसा सोचा था और अगले रविवार को कार लेने के लिए उन्होंने प्लान किया। साधारणतः होता क्या था, शनिवार को डाक वहाँ पर जर्मनी में नहीं वितरित की जाती थी, लेकिन बताते हैं जिस दिन ये लोग कार खरीदने वाले थे उससे एक दिन पूर्व ही इनकी पत्नी का पत्र इन्हें मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि महाराज जी आए हैं, वे कह रहे हैं तुम्हें कार नहीं खरीदनी चाहिए। यदि तुमने कार खरीदने का विचार किया है तो महाराज जी की आज्ञा के मुताबिक इस विचार को त्याग दो। जब इन्होंने अपनी पत्नी के द्वारा भेजा गया पत्र पढ़ा तो इनका कार खरीदने का इरादा इन्होंने बदल दिया और इसकी जानकारी अपने मित्र को भी दी। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि अगर मेरा मित्र चाहेगा कार खरीदना तो मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। और इसी के साथ इन्होंने कार खरीदने का इरादा जो है वो त्याग दिया था। फिर ये बताते हैं कि महाराज जी एक सुबह इनके कानपुर स्थित निवास में आए थे और उनकी पत्नी से एक पत्र लिखने के लिए उन्होंने कहा। महाराज जी ने कहा था वह कुछ बेवकूफ़ी वाला काम करेगा, उसे मना कर दे। इसके बाद वह चले गए और जाने के लगभग 2 घंटे पश्चात ही वह वापस आए, यह जानने के लिए कि उन्होंने चिट्ठी भेजी या नहीं। वे बोले अच्छा, जब तक वह चिट्ठी लिखकर डाक में नहीं डाल देगी मैं यहीं रहूँगा। यानी कि महाराज जी ने कहा कि जब तक तुम चिट्ठी लिखकर अपने हाथों से डाक में डाल के नहीं आओगी तब तक मैं यहीं पर रहूँगा। ऐसा तुम्हें फटाफट करना होगा, जल्दी करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। महाराज जी तब तक वहीं बैठे रहे जब तक उस भक्त की पत्नी ने उस चिट्ठी को लिखकर डाक में नहीं डाल दिया। ये भक्त बताते हैं कि यह पत्र इन्हें कार खरीदने के बाद सोमवार को भी मिल सकता था, किंतु एकदम उचित समय पर यानी कि इतवार से पहले शनिवार को इन्हें यह पत्र मिला। और ऐसा पहली बार ही जर्मन में हुआ था और शायद अंतिम बार हुआ था कि शनिवार को भी डाक वितरित हुई, अन्यथा कभी ऐसा नहीं होता था। यह सब और सब ये भक्त बताते हैं यह सब और सब सिर्फ महाराज जी की कृपा से ही हुआ। लेकिन इस भक्त के जहन में एक सवाल बार बार कांपता रहा कि क्या कारण था कि जिससे उन्हें यह संदेश देने के लिए महाराज जी को कैंची आश्रम से इतनी दूर कानपुर यानी कि उनके निवास स्थान पर आना पड़ा। आखिर महाराज जी को मेरी सुधि कैसे आई? कार खरीदने से मेरा क्या अनिष्ट हो सकता था? इन तरह तरह के प्रश्नों से मैं परेशान था, यह भक्त बताते हैं। और इन प्रश्नों को इस भक्त ने अनुत्तरित ही छोड़ दिया। सिर्फ और सिर्फ इस बात का आनंद की अनुभूति होती रही इस भक्त को कि महाराज जी की कृपा
नहीं, अति कृपा मेरे ऊपर है। जब तक महाराज जी की कृपा रहेगी तब तक मुझे कोई हानि हो ही नहीं सकती। तो बोलिए जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करौली महाराज, जय उत्तराखंड। आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग, जो कि एक भक्त का संस्मरण था, महाराज जी ने उसे कार खरीदने के लिए मना किया, उसने कार नहीं खरीदी। क्यों? यह सिर्फ जो प्रश्न थे, उस भक्त ने कभी महाराज जी से पूछने की चेष्टा ही नहीं की। वह तो इतने में ही संतुष्ट था कि महाराज जी की कृपा उस भक्त के ऊपर है। तो इस तरह से भी भक्त जो महाराज जी की कृपा को ही सब कुछ मानते थे, महाराज जी से कभी कुछ पूछा ही नहीं करते थे। तो आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। तो लाइक कमेंट शेयर करते रहें, आगे बाबा जी महाराज की लीलाओं को सभी भक्तों तक पहुंचाते रहें। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।